आसमान से बातें करते चनार के दरख्त, यही तो है कश्मीर जन्नत नजीर। और हम हैं कश्मीर की आवाज, सुनो FM कश्मीर नेटवर्क। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चनारा दी चा RJ शबनम शाद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम चनारा दी छानल मेज़बान शबनम शाद हाज़िर खिदमत। ये प्रोग्राम चूँकि अज हफ्ता और इतवार दिन 11 तो लेकर 1 बजे तक पेश किए जुलदा, लेकिन चंद कुछ ऑफिस मीटिंग वजूहाती बिनाता है प्रोग्राम जड़ा है ये थोड़ा 11 तो यानी डिले करगा दिन 2 बजे जड़ा वो पेश किए जुलदा। हाँ जी, की हाल चाल है? उम्मीद है कि सारे लोग तुसीं अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल खैर आफियत नाल होसो। और मौसम की गल करां दा माशाअल्लाह जिहड़ी राती हल्की फुल्की बारिश आसी, उस तो बाद मौसम जड़ा वो बड़ा ही खुशगवार, हर चीज़ जिहड़ी है बड़ी साफ सुथरी दिखाई दे रही है। लेकिन अगरचे बारिश खुल गो हो जुला तो ज़्यादा मेरे ख्याल च बेहतर ऐसा कि बहुत ज़्यादा जिहड़ी आबो हवा के अंदर आलूदगी जिहड़ी पाई जुलदी है सी, और इसी वजह तो बहुत सारी मौसमियाती तब्दीली के बायस बहुत सारे लोग जिहड़े हैं ना वो बीमार भी होन, क्योंकि जो मौसम की आमद होंदी आ, मौसम चेंज हो रहा होंदा तो फिर भी जिन्होंने लोगों के अंदर कुव्वत मुदाफ़त जिहड़ी होंदी है वो कम होंदी आ और वो लोग ज़्यादा इस बीमारी की लपेट आ जुलदन। और जो मौसम जुलने वाला भी होंदा और अपने नए मौसम में दाखिल हो रहे होंदा, फिर भी जिन्होंने लोगों के अंदर कुव्वत मुदाफ़त जिहड़ी है वो कम आ, वो लोग भी इसकी लपेट आ जुलदन। लेकिन इस वास्ते ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ एहतियाती तदाबीर जिहड़ी है वो ही इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि एहतियाती तदाबीर अगर असी ना करसां तां असी बीमारी की लपेट आ सकते हैं। और कोशिश करनी है कि बुजुर्ग लोग जिहड़े वो अपने आप दा बहुत ज़्यादा ख्याल रखन, और जिहड़े घर वाले बाकी हैं उन्होंने जिहड़े लोगों का देखभाल की जिम्मेदारी है। बुजुर्ग जिहड़े ने बड़े कीमती एहसास होने किसी भी घर के अंदर, बड़ी रौनक होंदी है उन्होंने लोगों नाल है, तो वो लोग बहुत मेहमान नवाज होने। जो बुजुर्ग कोई घर की किसी चारपाई या कुर्सी पर बैठा दादा कुदरती गल है कि पूरा दिन मेहमानों की जिहड़ी आमदो रफ्त जिहड़ी होंदी है वो जारी सारी रहिंदी है। लेकिन मेहमान नवाजी जिहड़ी है ना लोगों के अंदर जिहड़ी है कुट कुट के भरी दी होंदी है। और इन्हां लोगों को शायद नई जनरेशन जिहड़ी है इस वजह तो लोग उन्हां तो तंग होए दे होंदे कि नई जनरेशन जिहड़ी नई नस्ल आ वो दौरे हाज़र के अंदर जदीद सहूलियात होने के नाते अगरचे यानी कम काज मसरूफ आ, लेकिन वो उन्हां दी कोशिश होंदी है कि असीं बुजुर्गों तो बस इधर उधर होकर कि कोई नसीहत वाइज ना हो जुला या होर कुछ इस तरह की गपशप ना कर छड़न बुजुर्गों को। लेकिन ये बड़ा कीमती असासा इन्हां दी जिहड़ी देखभाल आ, अगर असां है तो असां कोशिश करनी है कि उन्हां दी देखभाल च कोई कमी बेशी नहीं आनी चाहिए। कल असीं भी इस उम्र को अगर पहुंचसां तो असां को भी अपनी आल औलाद दा बड़ा भरोसा हो सी कि ये बच्चे जिहड़े हैं असां को कल संभालसन। लेकिन जैसा करसां असीं वैसा ही परसां। अज असीं अगर अपने घर दे बुजुर्गां नाल अच्छी तरह पेश असां उन्हां दी देखभाल करसां तां कुदरती गल है कि असां को भी अगर जिंदगी वफा कीती इतनी जिंदगी असां सुन पाई 60 साल तो उतना था, मेरे ख्याल च असीं भी जिहड़े खिदमत फिर तलबगार हो सा कि शायद असां को भी कुछ कंपनी देने वाला होवा, कुछ पुछ पाल करने वाला होवा, कोई असी खाने पीने का जोड़ा है ख्याल करने वाला होवा। तो अल्लाह पाक सारियां को सलामत रखन और दुआ के दीन दी हदायत जिहड़ी है हर इंसान को नसीब होवा। अज का मौजू जोड़ा वो भी कोई इस तरह का कि नई नस्ल वे मुस्बत रुझानात जोड़े नई नस्ल को किस तरह उनके अंदर परवान चढ़ाए जा सकते हैं।
जदीद के अंदर अगर सहूलियात ज़्यादा न लेकिन जिहड़ी एक नई नस्ल आ उसके अंदर बहुत सारियां खूबियां दे नाल जिहड़ियां बुराइयां न ओह भी जन्म कह रही हैं लेकिन इसको असां और तुसां मिलगा इनफरादी तौर पर हर घर के अंदर यानी दूर करना। अज का जिहड़ा मौजू है वह भी यही है कि नई नस्ल के अंदर मुस्बत जिहड़ा रुझान जिहड़ा वो किस तरह असी मिलजुलगा ला सकते हैं। इत्थे एक मैं इलामा इकबाल का शेर ज़रूर याद करसा कि याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना खैर उस वक्त नया दौर और नया ज़माना है। और अज जड़ा अपने मौजू तक अगर आवां तो आने वाली नस्ल विच क्या खूबियां असी देखना चाहते हैं तो इसका एक आसान और सादा जिहा जड़ा जवाब आ वो ही हो सी कि जो असां अपने बचपन विच अपने दौर विच दिखिया और उम्मीद करदी हैं कि आने वाली नस्ल विच भी वो खुशियां जड़ियां वो असां को नजर आनियां चाहिए। यानी असी एक छोटी जी चीज़ को भी असी बहुत बड़ी एक खुशी समझगा उसको कहन के बैठते असियां उसका बड़ी शुक्रगुजारी करते असियां और एक छोटी जी चीज़ भी असां को अगर कदे कबार मिलती असी तो असी उसका बड़े खुश होंदे असें। एक आम जी मिसाल है कि अगर ईद भी आती असी तो ईद के दौरान ऐसा होंदा असें कि यानी हर घर दे जितने मतलब बच्चियां वालदेन की कोशिश ऐसी कि सारे को साल के अंदर अगर बहुत कम आता ईद के दौरान तो जरूर उन्होंने वास्ते जूते जूतियां बच्चियां दी अलग चूड़ियां पौनियां जिहड़ियां चीज़ां भी हैं मुहैया कीते जुलन। यानी एक बड़ी एक जिहड़ा अज दा त्यौहार आ साल दे जिहड़े असां को त्यौहार मिलते हैं ईद उल अज़हा ईद उल फितर और ईद उल अज़हा यानी इसकी आमता बड़ी असी खुश होंदे असें और उन्होंने कपड़े को असी बड़ा संभाल कर रखते असें जूतियों को बड़ा असी संभाल गा बार बार दराज छोड़ते असें डब्बे में पा कर छोड़ते असें और बड़ी हिफाजत करते असें। शायद अज की नई नस्ल के अंदर बच्चे शायद ये मुँह तो ये लफ्ज़ पुकारते ही नहीं वालदेन उन्होंने को यानी बेहतर ओढ़ना बछोड़ना जितना भी है यानी वो वक्त तो पहले पूरा कर दें। लेकिन हो सकता है शायद अस लोगों को असा दी आने वाली जी नस्ल है छोटे बच्चे बड़े जवान यानी इन्हों को उस तरह का किसी भी चीज़ की कदर नहीं। हालांकि छोटी छोटी चीज़ां जड़ियां होंदियां ना ये बड़ियां खुशी का सबब होंदियां। कोई नई चीज़ कोई नई गलबात असीं सीखते असें तो बड़े खुश होंदे असें और असीं एक दूसरे नाल डिस्कस करते असें। लेकिन दौरे जदीद के अंदर जितनी ज़्यादा सहूलियात होंदियां उतनी ज़्यादा ही बच्चियां सुन यानी हर चीज़ को जड़ा नज़रअंदाज करना शुरू करके दा। यानी दौरे जदीद के अंदर टेक्नोलॉजी के वक्त अंदर मोबाइल फोन इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के दौर में उम्मीद करना कि पहले का वक्त फिर लौट का शायद आवा इस तरह का असीं काम कर सा जिस तरह पहले असां दे वक्तां विच होंदा सा तां मेरे ख्याल च बहुत ही मुश्किल आ। लेकिन आखते हैं कि उम्मीद तो जिहड़ी आ वो दुनिया कायम आ तां फिर भी असीं कर सकते हैं कि नई नस्ल इन तमाम तर इखलाकियाती पासदारी ज़रूर करसी और इसका अमले पैरा होगा यानी हर जिंदगी के हर पल को भलाई की तरफ जड़ा वो गामजन करसी और उसके अंदर रंगीन अपने हाथ नाल जड़े हैं उसका कलम जड़ा उसके हाथ विच होसी और उसके अंदर वो अपने पसंद दे जड़े रंग न वो जरूर पासी। यानी आखते हैं ना कि दुनिया जड़ी उम्मीद तक कायम आ लेकिन उस वास्ते मुस्बत रुझानात मुस्बत चीज़ां असां को घर के अंदर भी मैसर करनियां पैसन और घर तो बाहर का जड़ा माहौल हो खुसूसन उसका बहुत ज़्यादा असां को नज़र रखनी पैसी। यानी अपने घर दोस्तों रिश्तेदारों के नाल ज़्यादा तो ज़्यादा वक्त जड़ा असां को गुजारना पैसी और नई नस्ल वास्ते मोबाइल फोन और इंटरनेट की जी मौजूदगी विच ये काफ़ी मुश्किल तरीन मरहले के। लेकिन नई नस्ल नाल ये उम्मीद वाबस्ता की जा सकती है कि वो आने वाले वक्त विच अपने घर दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़्यादा तो ज़्यादा वक्त देसी और उन्होंने गल्लां दी कदर और उसको नज़र अंदाज बल्कि ना कर कि आने वाली नस्ल में ये उम्मीद की जा सकती है कि वो कम अज़ कम इस वक्त मोबाइल फोन और इंटरनेट को बंद कर छुड़सी जदों वो अपने घर वालियां दे नाल आवा। खुसूसन इंटरनेट और मोबाइल फोन का इस्तेमाल ऐसा आ गया कि घर दे बुजुर्ग लोग बैठे दे सन वालदेन बैठे दे सन बच्चे अपने ही यानी मशगूल हो सन मोबाइल के अंदर। लेकिन इस विच वालदेन की तरबियत जी वो ज़्यादा अकासी मेरे ख्याल कर रही होंगी कि जदों वालदेन बच्चे की तरबियत नहीं कर रहे बच्चा आया उस गेट तो दाखिल होया उस वालदेन को कोई सलाम तो अगर जनरली कर छोड़िया ठीक है यानी वो फौरन एकदम अपने रूम में चला गया अपने बिस्तरे चला गया अपने यानी मोबाइल मसरूफ हो गया। हाँ हो सकता कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम भी हो सकता है लेकिन अगर उस एक प्रॉपर जड़ा वो रूटीन बढ़ा के दिया कि मेरे को मोबाइल नेट आ मैं यानी घर अगर बेशक छत आ उस एक सोने वास्ते यानी घर की छत को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर उसकी कोई तरबियत नहीं हो रही उसके वालदेन उस कोई
किरदार अदा नहीं कर रहे या बच्चा अपने घर के अंदर कोई किरदार अदा नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल वालदेन और बच्चे दोनों दी यानी फिर आपस में उस तरह की मीटिंग नहीं हो रही, उस तरह की तरबियत नहीं हो रही, उस तरह का एक दूसरे को यानी टाइम नहीं उन्होंने दोनों की तरबियत वास्ते। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। वालदेन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चे तक पूरी नज़र रखन, क्या आया बच्चा जड़ा वो छोटी एज या मिड एज या टीन एज यानी किस तरह का और किस तरह का मोबाइल यूज़ कर रहा, क्या आया वो स्टडी सलीका, क्या आया वो किस चीज़ विच इन्वॉल्व आ। लेकिन असा सुनता हो दौर हाजिर के अंदर जदीद सहूलियात होने के नाते असां ये चीज़ां बिल्कुल ख़त्म कर छड़ियां कि वालदेन अगर बैठे दे असां सुन एहतरामन भी यानी कोशिश की है कि असीं उन्हां कोलों दूर होगा अपने मोबाइल तक बिजी हो जाना, दोस्तां नाल रिश्तेदारां नाल, यानी उस विच गैर ज़रूरी चीज़ां भी होनियां या कोई ड्रामा फिल्म आ या होर कोई गैर ज़रूरी यानी असीं चीज़ विच मुबतला हो चुलते हैं। लेकिन इत्थै वालदेन का एक बहुत बड़ा जड़ा वो तरबियत चैलेंज कर रही होंदी है कि तुसीं अपने बच्चे को दौरे जदीद के अंदर अगर ये चीज़ां सारियां सहूलियात है, लेकिन तुसीं उसको वक्तन फवक्तन हर चीज़ नाल आगाह करो, हर चीज़ का आमादा करो कि घर के अंदर का माहौल किस तरह का, घर तो बाहर किस तरह रहना, घर के अंदर मोबाइल फोन किस तरह इस्तेमाल करना और घर तो बाहर किस तरह इस्तेमाल करना। अगर जे असां अपने बच्चे नाल बेजा लाड करके दो और उसको बिल्कुल हाथ च खुला खुलम हर चीज़ दे छोड़िए तो फिर शायद वो बच्चा उसके अंदर मुस्बत रुझानात बजाए उस विच मनफी जड़ियां तब्दीलियां न बहुत ज़्यादा आसन और कल वो असां वास्ते ही एक बहुत बड़ा गम दा बायस आ, परेशानी दा बायस जड़ा उह बच्चा कल आने वाले वक्त विच पैदा हो सी। लेकिन ये खूबी शायद बाद विच आने वाली नस्लों वास्ते ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सी। जदों असीं अपने घर के अंदर बच्चों की तरबियत कर रहे हो, बच्चों को दस्सा कि मोबाइल फोन का किस तरह इस्तेमाल करना, किसी बड़े छोटे के एहतराम विच किस तरह रहना, और जदों असं उसको बड़े छोटे का एहतराम ना दसा तो फिर उसको वायद एक मोबाइल नाल ही मुहब्बत हो सी और वो हमेशा जड़ा 24 घंटे जड़ा वो मोबाइल के अंदर ही मसरूफ रहे। यानी अजकल का जिस तरह का माहौल चल रहा है इस नाल असां दी नस्ल बहुत सारी बुराइयां पैदा हो गई हैं। यानी अजकल की नस्ल पढ़ लिखता बहुत रही है मगर इंसान और माशरे तो दूर होती जा रही है। यानी नई नस्ल हर वक्त मोबाइल फोन टीवी लैपटॉप और इंटरनेट तक लगी रही है, जिस नाल खानदान रिश्तेदारां और दोस्तां नाल माशरे यानी बहुत दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं। और मैं इतना जरूर ये दसना चाहता कि नई नस्ल अपने आस पास अपने बुजुर्गों रिश्तेदारों अपने वालदेन की कदर करते हुए उन्होंने ख्याल रखा और उन्होंने अपना वक्त देवा और उन्होंने दुआवां कहना जड़ा नस्ल वास्ते यानी इंतहाई जरूरी हैं। इस नई नस्ल में हुबल वतनी फरमाबरदारी दयानतदारी का होना बहुत जरूरी है, इमानतदारी का होना बहुत जरूरी है और दीनदारी का और इसके नाल हया सिफत और पाकदामनी भी जरूर होनी चाहिए और इसके नाल ही औरतों की इज्जत करना भी जरूरी है और बच्चों विच मुहब्बत बेबसां दी खिदमत करनी, गरीबां नाल मुहब्बत नाल पेश आना, उन्हां दी मदद करनी और हमदर्दी दा जज्बा भी जड़ा है हर नई नस्ल विच परवान चढ़ाना जड़ा इंतहाई जरूरी है। इसके नाल इस नस्ल विच सेहत अच्छे असूल भी होने चाहिए। इस वे रात जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठका, नमाज पढ़ना, वर्जिश करना, मुनासिब और अच्छी गज़ा कहना और अच्छी नींद की सेहत और गज़ा के नाल यानी एक नई नस्ल की जिंदगी जड़ी है ताकि वो संवार सकां और इसकी सेहत और जिंदगी वास्ते बहुत जरूरी है कि नई नस्ल विच ये खूबियां पैदा हो सन तो उसकी जिंदगी भी जड़ी आ वो कामयाब हो सी और दूसरे वास्ते भी चले रात ही बन सी और रोशनी का मीनार जड़ा वो साबित हो सी। और दुआ ये करसा कि नस्ल नो गो बेहतरीन खूबियां नाल यानी असां सुन अपनाना और एक दूसरे की मदद करना उसको लाजमी दसनी है। किसी को यानी अपने तो आला तार हमेशा दूसरे को समझना बल्कि अपने नाल एक दूसरे को भी आगे बढ़ने वास्ते हौसला अफजाई करनी है और उन्होंने मदद करनी है। और ये असीं चाहता कि असां नस्ल हर यानी वालदेन जड़े माँ बाप की इज्जत करन और फरमाबरदार बनन और पढ़ाई के नाल दीन और दुनिया दोनों विच असां दी नस्ल को इज्जत मिलनी चाहिए और उन्होंने नाम जड़े हैं वो पहचानने चाहिए और हर जगह कामयाबी जड़ी उन्होंने को हासिल करनी चाहिए। नस्ल नो को तालीम के नाल माकूल तर्ज फिक्र का हामी होना भी इंतहाई जरूरी और तहजीब तमंदर नाल आशना भी जरूरी और बड़ा नाल एहतराम और छोटे नाल शफकत रवैया जड़ा अख्तियार करन। में माशरा विच
यानी इंसान की शनाखत और बेहतरी का सबब सिर्फ ये चीज़ नहीं कि असीं डिग्री होल्डर होवां बल्कि डिग्री असां दे इखलाक तो असां दी तरबियत की अकासी कर रही होंदी और इस तो बढ़ गया जिहड़ा इलम आ नस्ल नौ को तालीम दे नाल माकूल तर्ज फिक्र दा हामी होना भी जरूरी है। तहजीब व तमद्दन नाल जिहड़ी आशनाई आ ओह हवा बड़ियां नाल एहतराम और छोटियां नाल शफकत रवैया जिहड़ा इख्तियार करन। इलम माशरे विच इंसान की शनाखत और बेहतरी का ही सबब नहीं बल्कि इस तो बढ़ गया इलम के जरिए इंसान की फिक्री तरबियत और ज़हनी परवरिश भी कीते जुलदी है जिसते उमदा नताइज जिहड़े हन ओह अपनी इनफरादी और इजतमाही जिंदगी विच भी देखे जुलदन और अपने शबो रोज़ दे अमाल विच भी दिखाई देने। ऐसी तालीम जिहड़ी बेहतरीन तरबियत दे नाल हासिल कीती जुला जिहड़ी इंसान दे दिल को पुरनूर करदी है बल्कि इंसानी शख्सियत विच भी वालिदैन और बुजुर्गां दे नाल फरमाबरदारी दा फुकदान जिहड़ा ओह देखिया जा रहा है। तां असां को कोशिश करनी है कि बड़े यानी अगर खुद असीं आला तहजीब व तमद्दन दा नमूना असीं खुद बड़े पेश करसां तां ज़ाहिरी गल है कि अहले खाना दे नक्शो कदम फिर उसी तरह वो चल सन। यानी इस वास्ते ना तमाम तार खुसूसन अदाब व अदब और दूसरे दे नाल नेकी दा बर्ताव करना उन्हां दा ख्याल रखना और बच्चों को भी यानी भलाई दी राह चलने की तलकीन करनी जिहड़ी आ वो असां बड़ियां को देखा बच्चे भी इसी चीज़ का ख्याल रखन और बच्चे भी सोचने समझने की सलाहियत को यानी परवान चढ़ाना और मनफी ख्यालात तो उन्होंने को हर तर्ज नाल असां सुन बचाना। मस्बत सोच बच्चों की शख्सियत को निखारने में जिहड़ी आ वो हमेशा मददगार साबित होती है। यानी असां दी तरक्की दा अहम और वाहिद जरिया जिहड़ा ओह तालीम है लेकिन बगैर तरबियत महज तालीम के जरिए नई नस्ल की किरदार साजी जिहड़ी आ ओह मुमकिन कदे भी नहीं। अजकल हर शख्स इह रोना रो रहा कि माशरा और माहौल जिहड़ा ओह इंतहाई खराब आ। माशरे के माहौल को दुरुस्त करने वास्ते माशरे के हर फर्द को वो मेहनत करनी पैसी। यानी नई नस्ल में खूबियां के तौर मैं जरूर चाहसा कि वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल जड़ा कम तो कम करन अपनी जुबान तक गाली कदे भी ना आन देवन और नशे तो हमेशा दूर रहवन और नाल ही वालदेन की इतात गुजार और इबादत गुजार और एक मकसद ज़िंदगी गुजारने वाली नस्ल इन्हों को बननी चाहिए। एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने और बामकसद ज़िंदगी गुजारने वास्ते हमेशा मुतहरक और बाअमल रहना जड़ा इंतहाई ज़रूरी है और गुजरा हुआ वक्त कभी भी लौट कर नहीं आता। इस वास्ते अपना ज़्यादातर वक्त जड़ा वो अच्छिया कामां विच सर्फ करना चाहिए। क्योंकि कामयाब ही वही होंदा जेड़े अच्छे अमाल करदा क्योंकि अज असीं ऐसे दौर में जी रहे हैं जिथा अच्छे अमल को करने तो ज़्यादा पैगाम की मदद विच असां को फॉरवर्ड करने की ज़रूरत जिहड़ी आ वो महसूस हो रही है। लेकिन बाज़ दफ़ा नस्ल को यानी देखा दिल एक कुर्ब मुबतला हो जुलदा कि जिहड़ी तहजीब व तमद्दन इस्लाम दी ग्रां कदर मेहनत नतीजे इस कौम के नौजवान अपनी गलत रविश नाल यानी फरामोशियां नाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते यानी बहुत सारे ऐसे पैगामात हैं ऐसे अमलन के जिहड़े असीं उन्हां को बजा ना ला सकते और असीं एक अपना रास्ता जिहड़ा वो अख्तियार कीता और मुसलसल असीं अपना वही रास्ता जिहड़ा अख्तियार करगा उसी दा चल रहे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी उसके ना तो भी इंसान कुर्बान जुला कि असां सुन दीन और दुनिया विच भलाई वास्ते असां वाहिद जिहड़ी किताब है कुरान मजीद और असां यानी कुरान मजीद को दा मुताला करगा ही असां दी जिंदगी जिहड़ी आ ओ इस्लाम दे उसूलां ता और भलाई दे रस्ते ता ही असीं उसको पढ़गा उस अमल करगा ही गुजार सकते हैं। यानी नौजवान दिन का आगाज़ अगर कुरान मजीद की तलावत नाल करसन उन्होंने आंखां विच हर चीज़ पाने वास्ते नमी हो सी तो कुरान की तलावत के दौरान ये नमी जिहड़ी उन्हां दी बख्शिश और कामयाबी दी ज़ामन बन सी। उन्हां दा दिल जो कुछ बुराइयां नाल अगरचे बंजर हो भी रहा था लेकिन खुदा इस विच ईमान की जरखेजी जरूर डाल सी क्योंकि उन्हां दे दिलां विच मुहब्बत शफकत और रहम दा मादा जिहड़ा इतना डा पासी सिर्फ वाहिद और वाहिद अल्लाह ताला दी ही ज़ात है। यानी एक बेहतरीन इंसान बनगा ज़िंदगी गुजारने वास्ते ज़रूरी है कि बड़िया नाल मुहब्बत छोटिया नाल शफकत और हमदर्दी का जज्बा जिहड़ा वो हर इंसान दे दिल च मौजूद होना चाहिए और कोशिश करन कि गुफ्तगू दे अंदाज जिहड़े उन्हां दे गुफ्तगू करने का जिहड़ा आदाब है उसको मलूज़ खातर रखना जिहड़ा इंतहाई ज़रूरी है।
अजकल ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਕੋ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਦੀ ਲੋਗੋ रोशन करा और खुदा उन्होंने को ईमान की दौलत नाल सरफराज करा और उन्होंने दिल जड़ा हमेशा खोए हुए जड़े असां दे इकदार उन्होंने विच हमेशा सरगर्दा रेवा और नई नस्ल जिस तरह बेरा रवि का शिकार आ इसको अगरचे देख कर तबीयत कुड़दी जरूर है लेकिन बुजुर्गों का ये नई नस्ल इसके अंदर ना बुजुर्गों का उस तरह का एहतराम रहे और ना तालीम का तवज्जो जी है उस तरह दी रही है क्योंकि कोई भी मुल्क उस जो सरमाया उसकी नौजवान नस्ल आ और अगर चे नौजवान नस्ल तालीम याफ्ता उसी डिग्री होल्डर हो सी लेकिन उसके अंदर तहजीब व तबंदन ना हो सी आदाब ना हो सन ता उसकी डिग्री जी है फिर कोई मानी भी नहीं रखती बुजुर्गों का एहतराम और उन्होंने दिलजोई कर गई नौजवान नस्ल अपने वास्ते दुआवां कह सकती है और उनके तजर्बात नाल असां को जरूर बुजुर्गों के तजर्बात नाल असां को जरूर फ़ायदा उठाना चाहिए तालीम की निस्बत नाल गर्म जोशी पैदा करना और अबाओ इदाद ते गाँव नाल तलक जड़ा वो लाजमी बनाए रखना और ज़िंदगी में हर चीज़ में तवाज़ुन और एतदाल जड़ा वो इंतहाई ज़रूरी होना चाहिए और दुआगो होना चाहिए कि नस्ल इन नसीहत ता जिहड़ी आ वो ज़रूर अमले पैरा होवा मोबाइल फ़ोन सुन अगरचे असां दी नस्लों को बर्बाद कर छोड़िया था लेकिन नौजवान नस्ल के जदीद रुझानात विच एक अहम किरदार भी है कि नई नस्ल विच खूबियां जरूर होनियां चाहिए कि वो अपना वक्त जो मोबाइल फोन था कम तो कम सर्व करन और दिन विच एक ऐसा घर वाले नाल जरूर गुजारना चाहिए और अपने दिल की गल जी अपने बड़ियां नाल जरूर करनी चाहिए क्या आया ये गल बुरी आई या अच्छी इसका इजहार जरूर करना चाहिए और तमन्ना रखनी चाहिए कि नई नस्ल जी बड़ियां को समझा और अपने बारे विच भी बड़ियां को जरूर समझावा दरअसल गुजरते वक्त के नाल नाल पुरानी और नई नस्ल के दरमियान जोड़ा एक बहुत बड़ा खला जोड़ा पैदा हो गया और ये खला मिट जाने वास्ते यानी दोनों ने नस्लों को एक दूसरे को समझने की जी कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे नाल मुहब्बत का इजहार लाजमी होना चाहिए दोनों मिल गए ही माशरे की बेहतरी वास्ते कोशिश कर सकते हैं अगरचे मौजूदा नस्ल बेहद ज़ईन है लेकिन हर वक्त सरगर्म अमल रहने वाली नस्ल है मगर इस नस्ल में सही फैसला करने की खूबी बेहद काम है हर काम जल्दबाजी विच करना मुनासिब वक्त ना करना और अपने मिजाज में ठहराव लाने की अशद ज़रूरत है और सोचने समझने तो बाद ही किसी फैसले तक पहुँचना ही जड़ा है वो अमले पैरा होंदा और सोचने समझने तो बाद ही किसी फैसले तक पहुँचना नाल ये नस्ल जी है वो बहुत ज़्यादा जज्बाती भी है पुरजोश और इस सीखने की सलाहियत मौजूद है इस खूबी को मज़ीद फ़रोग देने होया असी नई चीज़ां सीखते होया अपने अंदर जड़ा वो ठहराव लाना जड़ा वो इंतहाई लाजमी है मौजूदा हालात के अंदर सारे ही वाकफन हो रहे हो या नस्ल जी अपनी नई सोच और इकदार जरिए आने वाली नस्लों को दे रस्ते जोड़े वो हमवार कर रही होंगी और साथ ही ज़रूरी है कि इसी तकनीकी सलाहियतों में जिद्दत पैदा कीते चलो और वसाइल समाज और माहौल के मुतालक सोच भी शऊर पैदा हो और कुदरती वसाइल का पायदाराना और जिम्मेदाराना जड़ा वो इस्तेमाल करा और अपनी फिक्राना और सकाफती सलाहियतों के जरिए समाज को फ़ायदा पहुँचावा और ज़ाती तरक्की की तकमील दे मौका तलाश करा ताकि मुल्क को एक बावकार तालीम याफ्ता शहरी जड़ा वो दस्तयाब हो जिस नाल आलमी तामन बहम रेवा और अमनो अमान वास्ते यानी असी सारे जड़े हो कोशां रेवा
बच्चे जिहड़े न मुल्क दा सरमाया न और उंदी तालीम और तरबियत दा हतल इम्कान जिहड़ा ओह् तवज्जो देने दी ज़रूरत है। अजकल दी नौजवान नस्ल शिद्दत पसंद, जल्दबाज और जारहाना मजाज दी हामल और इसकी वजह नाल यानी बच्चों को दबाया जुलदा और ऐसा माहौल बनया दा कि इस माहौल मनफी असरात ज़्यादा। नतीजा ये निकलदा कि बच्चे खिलाफ मर्जी गल करदे होए बहुत जल्द अपना आपा जिहड़ा ओह् खो बैठते हैं और गुस्से की हालत में आ जुलदन। फिर वो ये नहीं देखते कि सामने वाला कौन है और किस नाल गल कर रहे हैं और अदबो लिहाज को बालाए ताक राका लड़ने मरने ता जड़े न वो आमादा हो जुलदन। अगर शुरू ही विच बच्चों को अच्छी तालीम के नाल नाल अच्छी तरबियत दिते जुला दा उन्हां दी अमली जिंदगी की बुनियाद मुस्तहकम हो जुलदी है और वो एक जिम्मेदार शहरी बन गए उभरदे हैं। ऐसे शहरी जड़े एक जवान मर्द होने और जुल्म नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते, अच्छाई या बुराई गो फोकियत जड़ा अच्छाई ता यानी बुराई गो फोकियत कदे भी नहीं देंदे। उन्हां विच हमदर्दी, नरमी, भाईचारगी और अखूत ते जज्बात जड़े न हमेशा तो मौजूद होने। और वो कदे भी किसी को अपने कोलों कमतर नहीं समझते और ना ही उन्हां विच अनाद दा जड़ा वो गबार होंदा। ऐसे बच्चे ही मजहब होने दे नाल नाल असां दी तहजीब व सकाफत मुहाफिज और मुल्क दा पेश कीमती जड़ा वो असासा होंदे ने। उन्होंने एक अच्छा नेक और एक जिम्मेदार शहरी बनाने की जिम्मेदारी घर दे हर फर्द होंदी है। बच्चा सब तो पहले घर दी दुनिया देखता और हर अच्छी और बुरी गल जिहड़ी है वो अपने घर तो सीख रहा होंदा। यानी इस तो बाद वो बाहर दी दुनिया देखता और उसका फिर मुशाहिदा करता कि बाहर दी दुनिया के अंदर क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। और इन्हीं बाहरी मामल में मस्बत और मनफी दोनों गल्लां जड़ियां पाई जुलदियां। लेकिन अगर बच्चों की नशो नमा सही ढंग ना होवा तो वो सिर्फ और सिर्फ मस्बत असरात ही अगर सही ढंग नाल होवा तो सिर्फ मस्बत और असरात ही जड़ियां वो अपने पल्ले बांधते न और ना सिर्फ मस्बत असरात कबूल करते चले जुलदन बल्कि बच्चों के माल यानी बड़ियां दी तरबियत जड़ी है वो तुसां सामने जड़ी है नजर आ रही होंदी है। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰੋ और एक सुलझा होया और बावकार शहरी उन्हों को बढ़ाओ और उन्हों को मुल्की तरक्की का जामन जड़ा हो लाजमी बढ़ाओ। अगरचे मौजूदा दौर तरक्की का दौर है, बहुत तेज़ रफ्तारी नाल वक्त गुजर रहा है, लेकिन हर शख्स कम वक्त में सब कुछ हासिल करना चाहता जज्बा असां दी नई नस्ल में देखने को मिल रहा है। और नई नस्ल में खूबियाँ जड़ियां नो जरूर होनी चाहिए कि उन्होंने अंदर सबर दा मादा होना चाहिए, उन्होंने को गल समझने की सलाहियत होनी चाहिए और जल्दबाजी में कदे भी कोई काम नहीं करना चाहिए। हमेशा जल्दबाजी के कामां विच बंदियां को नुकसान जड़ा वो पहुंचता। इस तो अलावा ये आदत इंसान को ज़हनी कोफ्त विच भी मुबतला कर छुड़ती और इस वास्ते हर काम सब्र दे नाल अंजाम देना चाहिए। और इसके अलावा वो मेहनत की अजमत को अच्छी तरह समझना और नई नस्ल अक्सर मेहनत तो जी चढ़ाती है, यानी बुजुर्ग और वालदेन आइंदा नस्ल को मेहनत की अहमियत नाल वाकफ जरूर करवाएं। ज़माना कदीम ही तो इंसान सुन अपनी तब्दीली को तरजीह दी और वक्त और हालात के मुताबिक उसने अपने आप को डालिया और ये अमल जड़ा ये हमेशा तो जारी है। और असी अगर सूरज के गिरद भी घुमदा डाला तो असी हमेशा इस चीज़ के कोशां रहने कि नई नस्ल के नो विच इखलाकी रूहानी तरक्की मानद पढ़ती हुई संगो नज़र आ रही है। और इसमें सबर बर्दाश्त और किसी भी गल को कबूल करने का मादा जड़ा वो नज़र नहीं आ रहा। इसमें सबर बर्दाश्त असां अपनी तरबियत विच बच्चे दे अंदर असां हमेशा आनी है कि सबर बर्दाश्त नाल ही दुनिया दी हर काम विच जिहड़ी आ ओह कामयाबी आ।
यानी असां सोना बच्चे को सिखाना कि अपनी गलती का एतराफ़ करा और जैसी सलाहियतां दे फुकदान को महसूस उसका हमेशा तो किया जा सकता। यानी ये असी भी मामा लेकिन अगर गल करा माँ होने के नाते एक ज़ाती मुशाहिदा के हो सकता गलत होवा, लेकिन जदों असी किसी बच्चे को किसी गल तो रोकते हैं या मना करते हैं तो उसके चेहरे ता सामने तासरात जिहड़े हैं नज़र आ रहे होने और गुस्सा और खौफ की मिली जुली कैफियत उस विच यानी सामने नज़र आती और चाहते हैं कि बस जिहड़ी चीज़ होगी या वो असां को यानी असां जो कुछ आख्या वो असां को हमेशा तो मिल जुला। यानी जदीद दौर के नाल नाल असां बच्चियां दे अंदर ये चीज़ खुद तो पैदा कर छोड़ी है कि असी बच्चियां को बच्चों की तरबियत विच उस तरह का अंसर जिहड़ा वो शामिल नहीं कर रहे हैं कि बच्चे के अंदर सबर इस्तकामत यानी जिहड़ा इसका मादा असां बिल्कुल उसका ख़त्म कर छोड़िया और असां अपने बच्चे को सबर जिहड़ा वो हर हाल च सिखाना। यानी नई नस्ल हमेशा सच्चाई को दी अहमियत को समझना चाहिए और आजकल के बच्चे अक्सर झूठ बोलने लगते हैं। वालिदैन और उस्तादा को भी चाहिए कि वो बच्चों को झूठ के नुकसानात जिहड़े हैं वो लाजमी दसन। बच्चा असां तो सीख रहे होंदा और बच्चा स्कूल के अंदर जो चीज़ां सीख के आंदा या तो उस्ताद तो सीखता या फिर वो नाल वाले जिहड़े बच्चे हैं जिहड़े उन्हां तो सीख रहे होंदे। इस वास्ते कोशिश करनी है कि असीं बजाते खुद बच्चे के सामने एक रोल मॉडल बना, अगर असीं बच्चे के सामने झूठ बोल सां तां बच्चा लामला झूठ भी बोल सी और अगर असीं बच्चे नाल कोई धोखाधड़ी करसां बदयानती करसां तां बच्चे के जहन च गल जिहड़ी हमेशा तो नक्श करगा रह जुलसी और वो अपनी जिंदगी के अंदर भी कोई भी मौका ऐसा जिहड़ा वो ज़ाया कदे भी नहीं करन लगा। आजकल की नस्ल के अंदर अमन सलामती बर्दाश्त सखावत मुहब्बत जैसी खूबियाँ जड़ियाँ वो लाजमी मौजूद होनी चाहिए और ये खूबियाँ उसी सूरत मौजूद हो सकती हैं जदों असीं अपने बच्चों के तरबियत विच वालिदैन जड़े हैं वो खुद किरदार अदा कर सन। यानी अल्लामा इकबाल सुन अपनी उर्दू शायरी में नौजवानों को मुखातब करते हैं आख्या कि कदे नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने हैं, वो क्या गुर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। फिर वो अपने यानी रब ना दुआ कर दें कि नौजवानों को मेरी आहो सहर दे, फिर उनकी इशाएं बच्चों को बाल उपर दे। यानी मैं भी अपने पसंदीदा शायर की तरह जरूर एक गल आखसां कि खुद शनासी का सफर तय करन और अपने अंदर खुद एतमादी जिहड़ी आ वो लाजमी पैदा करन। यानी आजकल के बच्चों के अंदर अगर इस तरह की तरबियत ना पाई जुलसी तो वो माहौल जिहड़ा फिर उन्हां दा मनफी असरात जिहड़ा वो मरतब करसी। जी प्रोग्राम चनारा दी छां दा वेला जिहड़ा है वो फेसबुक लाइव ता नशर आसा बकिया प्रोग्राम जिहड़ा उसी सुनो FM 89.4 दी फ्रीक्वेंसी ता जारी रहसी।